हम सब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। कल हमने देखा कि मोह का कैसे कैसे विस्तार होता है और कैसे मोह हमें संसार सागर में भटकाता है। इस संसार रूपी कुएं के मोह रूपी कीचड़ में जगत अनादिकाल से फंसा हुआ है। आत्मा के ज्ञान और ध्यान रूपी रस्सों से उसका उद्धार करना चाहिए। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और ध्यान के द्वारा जैसे मंथन किया जाता है दही को और मक्खन निकाला जाता है, ज्ञान और ध्यान की दो रस्सियां बना करके आत्म मंथन करके अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा के उद्धार के सिवा अन्य सभी कार्य मोह से उत्पन्न हैं। केवल आत्मा में रमन करोगे तो मोह धीरे धीरे छूटता चले जाएगा। मोह से कर्मबंध होता है और क्रमबंध से दुख होता है। अतः मोह ही सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। मोह एक सेनापति है। सब कार्यों को एक रख करके मोह रूपी शत्रु का नाश करने के लिए आप केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे अंधे के आगे नाच, बहरे के आगे गीत, मरण के अंतिम समय में रोग का इलाज, अज्ञान तप, ऊपर भूमि में बुवाई, बिना प्यासे को पानी, स्वार्थी मनुष्य को मैत्री, अभव्य को निर्दोष विधि में रुचि, काले कंबल पर रंग चढ़ाना और श्रद्धा रहित को दिया गया मंत्र जैसे वृथा है। अंधे के आगे नाच, बहरे के आगे गीत, मरण के अंतिम समय रोग का इलाज करना, अज्ञान तप, बंजर भूमि में बुवाई करना, बिन प्यासे को पानी देना, स्वार्थी मनुष्यों की मैत्री, अभव्य को निर्दोष विधि में रुचि, काले कंबल पर रंग चढ़ाना, काला कंबल हो उस पर रंग नहीं चढ़ता, और श्रद्धा रहित को दिया गया मंत्र जैसे वृथा है, वैसे जड़ माया पर प्रीति करने वाले को दिया जाने वाला आत्मज्ञान व्यर्थ है। यदि जड़ को आप प्रीति करते हैं, जड़ माया को ही महत्व देते हैं, तो कितना ही आप आत्मज्ञान सुन लो, ये व्यर्थ है। मोह में मूढ़ बने हुए जीव हर क्षण पर द्रव्यों का स्मरण करते हैं, परंतु मोक्ष के लिए अपने ज्ञान आनंद में आत्मा को याद नहीं करते। आप स्वयं देखो कि आपकी कितनी रुचि है। मोह के आगे अहंकार, अहंकार कैसे बढ़ता है। आत्मा को छोड़कर अन्य वस्तु की उपाधि में ये दोनों पैदा होते हैं, मोह अहंकार। कि मोह क्या है, अहंकार क्या है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, धनवान हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, गरीब हूँ। जो जो विचार किए जाते हैं, जिनका मन में चिंतन किया जाता है, ये मैंपना मुख्यतः सूचित करता है, माना जाता है। ये मोह आपको अहंकार की ओर ले जाता है। देह मैं नहीं हूँ, कर्म मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, वचन मैं नहीं हूँ, ब्राह्मण मैं नहीं, क्षत्रिय मैं नहीं, वैश्य मैं नहीं, शूद्र मैं नहीं, मैं मोटा नहीं, पतला नहीं, निर्धन नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, धनवान नहीं, सांवला नहीं, पंडित नहीं, मूर्ख नहीं, किंतु मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। इसमें मैंपना न मानने के कारण देह के धर्म है, कोई मन के धर्म में, कोई जाति के धर्म में, कोई आत्मा से पृथक जड़ माया की उपाधियां हैं, इनको ग्रहण करता है। ममत्व भाव उनको दुखी करता है। अहम मैं और मम मेरा, मैं और मेरा, ये मोह राजा का मंत्र है। विचार कर लीजिए, ये अहम मैं और मम मेरा, और उसमें जगत को दिखती आंखों से अंधा कर दिया है। मैं और मेरा, मैं शरीर,
मेरा लिंग, मेरी जाति, मैं पुरुष, मैं साधु, मेरे इतने शिष्य, मेरे इतने श्रावक, मेरी मान्यता में इतने लोग, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मेरा, मैं और मेरा, ये दोनों मोह राजा का मंत्र है। जिसने दोनों को पकड़ लिया वो संसार में तिर नहीं सकता, डूबेगा ही, डूबेगा ही। जो ही मेरेपन की ममता वाली चिपचिपाहट गई, जैसे बहनें लड्डू बनाती हैं, वो चाशनी से चसती हैं और उसको देखती हैं कितनी चाशनी आ गई, उसके हिसाब से लड्डू चिपक जाता है। ऐसे मैं और मेरेपन की चिपचिपाहट से सारा संसार जकड़ा हुआ है। मैं और मेरापन, ममता चली जाने से व्रतों का पालन हो सकता है, उत्तमोत्तम धर्म में निर्ममता प्राप्त होती है। निर्ममता में कर्मों के आने के लिए कोई अवकाश नहीं है और शुभ कर्मों का बंध नहीं है। आत्मदृष्टि का पोषण होता है। मैं और मेरा छोड़ दो, आत्मदृष्टि का पोषण होता है। उपयोग की तीव्रता बढ़ती है, आत्मज्ञान बलवान बनता है, संयमी बनता है। तप न करते हुए भी तो सच्चा तपस्वी, यदि आपने मैं और मेरा छोड़ दिया, आप तप नहीं भी करते तो आप तपस्वी है, ज्ञानवान है, आत्मार्थी है। ज्यों ज्यों निर्ममता की वृद्धि होती है त्यों त्यों राग द्वेष आदि दोषों का नाश हो जाता है। आत्मार्थी जीवों को यथाशक्ति ममता और अहंकार का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। मोह में फंसे हुए सभी जीव, जो मोह में फंसा हुआ है वो सभी जीव पर वस्तु का चिंतन करते हैं। कोई एक जीवा कभी आत्मा का चिंतन नहीं करता, पर का चिंतन करते हैं। धन का त्याग करने वाले, भगवान के नाम पर मंदिर बनवाने वाले, महोत्सव करने वाले, दान देने वाले, परोपकार करने वाले बहुत से जीव आसानी से मिल जाएंगे, किंतु शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट करने में कई दिशा में पुरुषार्थ करने वाला जीव कोई विरला ही मिलेगा। प्रवृत्ति बाह्य वस्तु का त्याग करने के आत्मा को जागृत करने वाली प्रवृत्ति है। नियम पालने वाले, व्रत धारण करने वाले, उग्र तप करने वाले, प्रभु का भजन करने वाले, नमन करने वाले, व्यसनों का त्याग करने वाले, तीर्थ यात्रा में पर्यटन करने वाले, परीक्षा सहन करने वाले, रूपवान, बलवान, धनवान, लावण्यवान, पुत्र आदि संततिवान बहुत से जीव जगत में मिल सकते हैं, परंतु राग द्वेष मोह का त्याग कर आत्म तत्व में लीन हुए जीव मिलने अति दुर्लभ है। उपयुक्त समस्त प्रवृत्तियों का अधिकांश देह से करने योग्य कार्य है, आत्मा तो देह से पर है। केंद्रीय आदि संज्ञा वाले, पूर्ण प्राप्ति करने वाले अनंत जीव हैं। अनंत जीव एक केंद्रीय में है। शुद्ध आत्मगुण की पूर्णता प्राप्त करने वाले उनसे कोई जीव नहीं है। जो अकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, उसमें अनंत जीव हैं, परंतु शुद्ध आत्मगुण की पूर्णता करने वाले उनमें कोई भी जीव नहीं है। कितनी दुर्लभ है ये साधना जो आपको मिल गई है। पांचों इंद्रियां वाले, संगी, आसन्न भव्यता वाले, मनुष्य जन्म प्राप्त किए हुए, उत्तम व्रतधारी, शुद्ध चित्त रूप में लीन होने वाले जीव मनुष्य लोक से बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में कोई भी नहीं है। अधोलोक कहलाने वाले निचले भाग में ऐसे कोई जीव नहीं है, और ऊर्ध्वलोक कहलाने वाले ऊपर के भाग में से ऐसा कोई जीव नहीं है। क्षेत्र के स्वभाव में ज्योतिष लोक में भी ऐसा कोई जीव नहीं है। मनुष्य लोक में भी जीव उत्पन्न होते हैं, उनमें अकर्म भूमि में और मलेच्छ खंड वाले भोग भूमि में ऐसा कोई जीव प्राय नहीं होता। आर्य खंड में उत्पन्न जीवों में कोई विरले ही जीव आत्मज्ञान में लीन होने वाले होते हैं। इस अवसरपणी काल में व्रतधारी, ज्ञान में आसक्त, गुणवान, पात्रता वाले सद्गुण में जीव बहुत थोड़े होते हैं। अभी वर्तमान में बहुत से जीव शरीर में, धन में, भाइयों में, पुत्र पुत्री में, स्त्रियों में, माता पिता में, घर में, इंद्रियों के भोग में, वन में, नगर में, वायुयान में, राजकाज की खटपट में, भोजन में, बगीचे में, व्यसन में, खेती में, बावली में, कुओं में, तालाबों में, नदियों में, नाटकों में, यश प्राप्त करने में, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले पदवियों में, पशु तुल्य वृत्तियों में सख्त होकर प्रवृत्ति करते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु शुद्ध चित्त रूप में सख्त होने वाला कोई कोई विरले ही जीव होते हैं। ज्ञानियों ने इस काल को दुष्म काल कहा है, दुखम काल कहा है। इस कारण सिर्फ यही है, उपयुक्त बाह्य द्रव्यों में, इंद्रियों में, शरीर में, वचन में, मन में, बाह्य कलाओं में,
जीव प्रवृत्ति करते हैं। जो विभाव दशा है, आत्मा के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि आत्म मार्ग में विघ्न स्वरूप है। जीव उसमें मोहित हो रहे हैं, उसके लिए दिन रात प्रवृत्ति करते हैं। परिणाम स्वरूप वस्तु अलग है, नश्वर है, धोखा देने वाली है, दुखदायिनी है, फिर भी संबंध जीव बनाते चले जाते हैं। आंख मूंद कर प्रवृत्ति किए जाते हैं और दुख रूप में बहे डाले जाते हैं। विचार करो कि साधना कैसे कैसे जीव को घुमाती जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसकी साधना आप कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या? आत्मदर्शन, असत्य का दर्शन। समकृत जो प्रभु बार बार कहते हैं कि शुद्ध आत्मा की प्रतीति, रुचि और उसमें ठहर जाना, ये सत्य की अनुभूति है। जो पहला सम्यक दर्शन से यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक चरित्र भी नहीं होगा। तो पहला जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वह है सम्यक दर्शन। सारा मिथ्यात्व दूर हो जाए और सत्य पर आपकी प्रतीति, रुचि हो जाए, बस यही मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं। इस पर अटल श्रद्धा, चाहे जान चली जाए, चाहे घर में मेरे से कोई नाराज हो, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, अब सत्य आपको मिल गया है, अब इसकी परवाह मत करना, व्यवहार में मत जाना। लोग क्या कहेंगे, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, मेरा व्यवहार धर्म ये कहता है, घर में जाना है, वो कार्य करना है, फैक्ट्री लगानी है, शादी करनी है, सब अपने आप होते चले जाएंगे। जिसका जो समय आया वो अपने आप कर्म प्रकृति, एक हम विश्वास करना कर्म जगत पर, ये कर्म जो जीव ने जैसा जैसा कर्म किया है वो वैसा वैसा फल देता है। देखो, जैसा बीज में वृक्ष, बीज भूमि में बो दिया जाता है, समय आने पर माली पानी देता है, बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, पत्तियां आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, और समय आने पर फल देता है। आम का बीज बोओगे तो 3-4 साल के बाद, और यदि गेहूं का बीज बोओगे तो 3-6-4 महीने में गेहूं की फसल हो जाती है। कोई 1 महीने में हो जाता है, कोई 2 महीने में। जैसा बीज वैसी स्थिति और वैसा फल। ऐसे हमने जैसे जैसे कर्म किए, यदि आपने कर्म ऐसे किए, चिकने कर्म किए, आसक्ति में किए, मोह में किए, वासना में किए, विभाव दशा में किए, तो वो कर्म फल देंगे, धीरे धीरे देंगे, और दुख आएगा, देह पर ही आएगा। और कर्मों को निर्जित करने के लिए जब आप ध्यान कौशक में बैठते, अभी आपने कौशक किया, कोई लगभग 25 मिनट का कौशक था, कितने कितने कर्म निकल सकते हैं। जड़ अपने में स्थित है और जीव अपने में स्थित है, दोनों अलग अलग है। और जीव जब अपने में स्थित है तो जड़ पर जब आप स्थित हो गए तो कर्म निकल के आएंगे। कोई भी कर्म, भारी से भारी, हल्के से हल्का। आप देखते हैं फिर किसी भी अंग में पीड़ा होती, उस समय क्या मन चाहता है, जल्दी जल्दी कौशक पूरा हो जाए, मैं खुजली कर लूँ, टांग को हिला लूँ। उस समय आप अपने में स्थिर कि जड़ काया मेरी नहीं, मैं जड़ कर का हूँ, ये खाल है, ये पिंड है, मैं केवल जीव दृष्टा भाव हूँ। तो आप जो कर्म आते हैं वो निकल जाते हैं, और तपस्या करके जो नहीं निकाल सकते थे वो ध्यान और कौशक में निकल सकते। बहुत गहरी विधि आपको मिल गई है, इसको आप स्वीकार करें। रात को सोते समय कौशक करें, जब आपको समय मिले ध्यान करें, कौशक करें। और कितनी सुंदर विधि है, 2 शब्द सुने और अपने भीतर चले गए। फिर मन भटका, जड़ और जीव का भेद करें। जड़ क्या है? ये शरीर के 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 240 विकार, और मन का संकल्प विकल्प और बुद्धि, ये सब मैं और मेरा। क्या? ये मोह कर्म, जो मैं और मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा शिष्य, ये मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं साधु, ये सारा मेरा मेरा मेरा। इसके साथ जो तुमने संग्रह इकट्ठा किया है, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, मकान,
गाड़ी, बंगला, जो जो तुमने इकट्ठा किया, जिस जिससे आपकी ममता का भाव है, वो कर्म बंधते हैं। इसको धीरे धीरे क्षय करते चले जाए। मैं जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, अकेला मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अष्टगुण से युक्त बार बार जीव का चिंतन करोगे तो कर्मों की नजराई नजराए। पुद्गल का चिंतन करोगे, मैं, मेरा परिवार। तुम ध्यान में बैठे हो, यदि आपको घर की याद आ रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, बिजनेस में क्या होगा, वो क्या कर रही होगी, तो ध्यान में बैठे बैठे भी आप कर्मों का बंधन कर रहे हैं। इसलिए भगवान तो कहते हैं हम आपको बिठा सकते हैं, दिशा निर्देशन दे सकते हैं, पर अंतर में आप क्या करते हो ये तुम पर निर्भर है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण और न शरण जो भव्य प्राणी अजर अमर पद। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।